ओके सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। और आज हम लोग थोड़ा सा डिजिटल पेंटिंग देखेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेटर में तैयार करने का देखेंगे। ठीक है। सो इसमें जो भी कंटेंट निकलेगा वो उसके लिए एडिट करके आपके में भी चला जाएगा, है ना। सी प्लस के लिए, सी प्लस के लिए, क्लास प्लस के लिए। ओके। क्योंकि सी प्लस बोला तो मेरे स्टूडेंट्स क्या समझे, सी प्लस प्लस। सृजन सर सी प्लस प्लस भी पढ़ाते हैं, हम भी जाएंगे पढ़। मैं बोला वो इंजीनियर है, उनको पहले ही आती है सी प्लस प्लस, जाके वैसे ही पढ़ सकते थे तुम लोग। लेकिन अभी फिलहाल ही इज़ नॉट टेकिंग दैट। यू विल नॉट टेक इट, हाँ। बनाना है अलग से कोर्स। हाँ उसमें डाल देंगे, हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें एक चीज़ और ख़ास थी विच इज़ ये किसका, डी डी ड्राइव नहीं है। मैंने एक अपना एक और वर्क कंप्लीट कर लिया है विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू एंड कंप्लीटेड दिस थिंग। कॉन्सेप्ट हमने तैयार कर लिया, इट्स फाइनलाइज्ड, एवरीथिंग इज क्रिएटेड एंड वी हैव क्रिएटेड द फोटोशॉप कंपोजिशन, कलर करेक्शन एंड एवरीथिंग। हाँ, इन्वायरमेंट के साथ इसको मर्ज कर दिया है। सो वी हैड डन। कौन सा आर्कोना? आर्कोना इज अ प्लेस वेयर people actually gather and do prayer. Yeah. Okay, so let's go with the Photoshop. First of all, we're gonna create some concept, and then we're gonna take this into Illustrator and try designing something. So basically first I'm gonna go to Illustrator for this work. क्यों? क्योंकि अभी हम एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर अ गेम। और उस गेम के कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए हमको चाहिए होंगे कुछ इलस्ट्रेटर के स्पेशल टूल्स, जिनका यूज़ करके कुछ अच्छे ग्रिड पे काम किया जा सकता है। सो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे A4 साइज़ का एक पेज और आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे। एंड देन हम यहाँ पे उस टूल को, जिसको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल बोला जाता है, उसको लेके आएंगे। आप लोग हमेशा से ही वाकिफ़ होंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के। यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर एक सेपरेट टूल मिलता है जो कि आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड बनाने में मदद करता है। वो टूल कुछ यहाँ पे होता है, इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट पी। जब आप उसको ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ढेर सारे पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आप ये लाइन को जाने, ये होराइजन लाइन है, ये आपके वैनिशिंग पॉइंट है, 3 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट, राइट। और आपका क्या बोलते, ग्रिड यहाँ से बनेगा। तो ये जो लाइंस हैं ये आपकी वैनिशिंग लाइंस कहलाएंगी। नाउ इन पे वर्क करने का तरीका ये है कि आप जो भी टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी ये क्यूब जो मिल रहा है ये एक्चुअली ये 3 पर्सपेक्टिव को डिनोट कर रहा है। तो जो भी टूल अगर आप यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करेंगे उस डायरेक्शन पे ड्रॉ कर पाएंगे। करेंटली अभी लेफ्ट डायरेक्शन ब्लू वाला सेलेक्टेड है। सो अगर जो भी मैं ड्रॉ करूँगा फॉर एग्जांपल, तो वो ब्लू पे ही फिक्स होगा, रेड पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको देखो मुझे कोई इंटरसेक्शन लाइन या कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो मुझे मिल रहा है। सो अगर मुझे ड्रॉ करना होगा इस पर्सपेक्टिव में तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को लेके यहाँ पे बस पर्सपेक्टिव फॉलो करूँगा और मेरे पास एक आसानी से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। नाउ जो गेम आर्ट हम बना रहे हैं, जिसका हमें डिजिटल पेंटिंग तैयार करना है, वो बेसिकली आइसोमेट्रिक है। ठीक है, आइसोमेट्रिक 45 डिग्री एंगल टॉप से। तो यू नो दैट, यू नो आइसोमेट्रिक एंगल इज बेसिकली काइंड ऑफ दिस वन। ये जो ग्रिड दिख रहा है, ये जो क्यूब है, नहीं, ये जो टोटल ग्रीन ब्लू और ऑरेंज का मिलके बना हुआ है ना, ये आइसोमेट्रिक ग्रिड होता है। ठीक है। तो हमें इसके ऊपर में बनाना होगा। सो करेंटली मेरी पूरी ड्राइंग इधर हो रही है, इधर तो हो नहीं रही। तो मुझे क्या करना होगा, इन सबको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट वी शॉर्टकट होता है, जो कि पर्सपेक्टिव ग्रिड के नीचे ही मिलता है।
तो जब शिफ्ट वी दबाओगे तो आप अपनी मर्जी से ना सेट कर सकते हो, है ना। सो मैंने बॉटम सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बनाऊंगा, सो वो बॉटम के ग्रिड को मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। साइड का कोई भी ऑप्शन मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, कर पाऊँगा। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन बॉटम के ग्रिड सेलेक्ट होंगे। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना टेक मार्जिन। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक डिग्री एंगल हमारे पास आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, स्ट्रोक्स जो हैं उनको छोटा कर देंगे। स्ट्रोक्स को छोटा करने के लिए 0.25 वैल्यू कम किया हमने। अब थोड़ा सा इसको स्केची एजी बनाने के लिए शिफ्ट डब्ल्यू यूज़ करेंगे। शिफ्ट डब्ल्यू से क्या होता है, हल्का सा स्ट्रोक जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है। सो मैं जैसे स्ट्रोक को बड़ा छोटा जैसा करना चाहूँ, है ना, मर्जी से कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा, इसको थोड़ा सा ये। सो इसमें क्या होगा, जो लाइन है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बॉर्डर पे आएगी। शिफ्ट डब्ल्यू एंड a bit, so now we have something like this। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको फिल कलर कर देंगे, वो भी ग्रे कलर का। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए होगा जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो सब ग्रे में होना चाहिए, तो स्ट्रोक्स जो हैं वो भी डार्क ग्रे में। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो वो टॉगल इनविजिबल होता है, दैट मीन्स कि उसको गायब या विजिबल लाया कर सकते हैं। सो मेरे पास ये आ गया एक वैल्यू विच इज़ ऑफ आइसोमेट्रिक डिग्री। अब मुझे इसकी हाइट डिनोशन के लिए भी कोई चीज़ चाहिए होगी, हाइट डिनोशन भी ज़रूरी है। तो हाइट डिनोशन के लिए क्या करेंगे, मुझे फिर से एक और नई लेयर लेनी होगी, और यह हम इसी पे एक नया कलर का कोई एक वैल्यू क्रिएट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अब ये सब जो हैं वो बॉटम के लिए ही जा रहे हैं, तो बॉटम नहीं चाहिए है, तो शिफ्ट वी, और ये इनकी वैल्यू है 1 2 3, 1 2 3, और 4 दबाएंगे तो बाहर आ जाएगा, यानी फिर कोई भी चीज़ सेलेक्टेड नहीं रहेगी। सो मैं 3 कर रहा हूँ ताकि यहाँ से हाइट का मेजरमेंट ले सकूँ। सेलेक्ट 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 सेलेक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव हाइट। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक हाइट डिनोशन भी आ गया, ये आ गया, दोनों चीज़ आ गई। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग एक्सपोर्ट करेंगे। फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और इसको कहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गेम जैम का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो हमने गेम जैम का अलग से एक फोल्डर बनाया हुआ है, गेम जैम में रखेंगे, और यहाँ पे मैं डालूंगा हाइट। ठीक है, और एसेट का नाम जो होगा वो हाइट होगा। इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ये आ गया। नाउ अगेन एक्सपोर्ट सिलेक्शन। टूल समझ में आया जो ग्रिड का था। ठीक, उसको पॉइंट्स को अगर खींचोगे, या ये भी दिखा दूं कि अगर आप इन पॉइंट्स को शिफ्ट पी, तो जब ये पॉइंट्स को आप खींचोगे ना तो आप चेंज कर पाओगे आपके पर्सपेक्टिव को। हो सकता है आप उसको छोटा करना चाहो, मान लो इतना ही बड़ी बिल्डिंग बनाना है पर्सपेक्टिव में, तो यू कैन ड्रॉ दैट। नीचे से 3 पॉइंट, है ना, और मान लो सेगमेंट बढ़ाने हैं तो ये, है ना। तो इसका यूज़ इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। बॉटम लाइन को यूज़ करोगे तो आप ग्रिड को प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो। वन पॉइंट में बनाना है तो फिर एक ही पॉइंट पे बनाइए। आपको कौन सा वन पॉइंट चाहिए, सामने से?
सामने से चाहिए तो सामने ले आओ वैनिशिंग लाइंस को। कितना कितना 1 पॉइंट करना है ना? ये 2 हो गया, ये है ना 1। अब आपको इधर पे चाहिए तो इधर लगा लेना, एक वैनिशिंग इधर लगा लिए। अगर 1 पॉइंट चाहिए तो ये इधर बन गया। अब मान लो आपको इधर से ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से यूज़ किया ये ये स्ट्रक्चर बनाया। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे शिफ्ट पी सेलेक्ट करना है और इस 1 पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो वहीं से इधर का भी बन जाएगा। बन गया। सो हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है क्या? नहीं। याद है जो मैंने एक पेंटिंग दिखाया था गर्ल टेडी वाली, उसी का एक और वर्जन। सो इसमें हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड हमारे पास स्लैब लग रहा है ना। अब स्लैब के ऊपर में कैसे काम होगा वही देखना है। हाँ वो मैंने वहाँ लट चिपका दिया है, ये नोटिस बोर्ड पे जहाँ पे डार्ट खेले जाते हैं ना। डार्ट ही खेल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अब इसका साइज देखो कितना छोटा है। पहली बार में। हम्म, आपको लगता है हम कुछ देख नहीं सकते? यहाँ पे हमने उसका साइज छोटा निकाल लिया ना हमने, रेजोल्यूशन साइज छोटा था उसका। वैसे भी हमें ये किस चीज़ के लिए चाहिए? हमें ये चाहिए है क्लिप करने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे हम इस कलर को लेंगे और ब्रश टूल बी शॉर्टकट है ना। और मैं क्या करूँगा, इसको क्लिप कर दूंगा। यू नो दैट कि हाउ टू क्लिप। हाँ बट टूल नहीं समझता था। एंगल कैसे पता चलेगा? रिलेटिव एंगल कैसे निकालोगे? जब गेम बनता है ना, तो गेम बनता है तो डीप में ही इसका डिज़ाइन बनेगा, क्योंकि गेम में हर एक चीज़ मेजरमेंट के थ्रू बनती है। तो आपको वो मेजरमेंट पता होना चाहिए। अगर वहाँ पे मैं रिलेटिव ग्रिड टूल यूज़ नहीं करूँगा, तो जब गेम में ले जाऊँगा ना तो एक स्लैब दूसरी स्लैब के साथ मिक्स नहीं होगी और गैप आता जाएगा। तो एट द एंड क्या होगा, वो लैक लस्टर मैप बनेगा। अब थोड़ा सा छोटा सा आ गया है तो उसको मैं फिक्स कर देता हूँ। सो वी हैव फिक्स दिस। नाउ सब चीज़ को मर्ज कर देंगे। अब हमारे पास एक बड़ा स्लैब आ गया। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर में। अब मुझे एक कंट्रोल ई से, कंट्रोल जी से हम लोग ग्रुप करते हैं। अब हम लोग यूज़ करेंगे ब्रश टूल। तो ब्रश का सिस्टम तो पता है, बी शॉर्टकट है। यहाँ पे देखने के लायक मात्र 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये क्या करता है, आपके ब्रश के सेंटर से ड्रॉ करना शुरू करता है।
अगर इसको ऑन कर देंगे तो इसका मतलब जब आप पेन वगैरह यूज़ करते हो ना, वैसा वाला सिस्टम करने के लिए होता है। और ये जो होता है ये आपका शेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इफेक्ट है ना वो एक बार में पूरा 100% ओपेसिटी नहीं आता, धीरे धीरे स्केचिंग वाला। तो शेडिंग करने के लिए यूज़ करते थे ना, तो समझ लो ये कि ये वो वाली पेंसिल है जिसकी नोक जो है पतली नहीं है, ब्लंट वाली जो नोक रहती वो है। ओपेसिटी और फ्लो, इसके ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके ऊपर काम करती है। दैट मीन्स कि ये अगर ऑन है दैट मीन्स ओपेसिटी फ्लो दोनों एक साथ यूज हो रही है। वहीं आप इसको ऑफ कर दोगे और यहाँ से ओपेसिटी कम कर दोगे 50%, राइट। और फ्लो को 50% कर देते हैं। समझ आया कुछ अंतर? तो अगर फ्लोज कंप्लीट फुल रहेंगे दैट मीन्स आप एक बार में सबसे ज़्यादा कलर का एक्सपोजर उस जगह पे डाल सकते हो। ठीक है, ओपेसिटी में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी ऐड होती है उस कलर की। सो अब यूज़ करने का तरीका कैसे है, स्केचिंग करना होता है तो स्केचिंग करने के लिए F5 शॉर्टकट दबाओगे तो ब्रश सेटिंग्स की सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसमें सारी चीज़ है, जो चीज़ यहाँ मिल रही है ना वो भी यहाँ पे है, और उसके अलावा भी सारी चीज़ें हैं। तो ब्रश टूल पे सबसे पहला ऑप्शन होता है ब्रश टिप शेप। मैं इधर पे जाऊंगा और इधर पे क्या करूंगा मालूम, 50 नंबर का ब्रश यूज़ करूंगा। हाँ क्यों, क्योंकि ये, हाँ क्यों, रीज़न है क्योंकि देखो सर्कल वाला जो होता है ना वो चारों तरफ से यूनिफॉर्म शेप का होता है, वो रैंडमनेस नहीं आती ड्राइंग की। इसमें क्या होता है देखो ना, स्ट्रक्चर कितना रैम, नहीं ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, बाकी हम बना भी सकते हैं। प्रीसेट तो हमने देखा ही है कैसे बनाते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डी शॉर्टकट लेके मैं एक और नई लेयर लूँगा और उस कॉन्सेप्ट को तैयार करूँगा जो मुझे थ्रो करना है। सो आई विल बी क्रिएटिंग सम स्केचेस। ठीक है, तो अब इसके ऊपर में हम ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, एज अ ग्रिड इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, पेन टूल ये लेके या इसको टैप करो, शिफ्ट 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 शिफ्ट, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई। अब कोई भी चीज़ अगर हमें ड्रॉ करनी है, शिफ्ट शिफ्ट, कुछ नहीं, शिफ्ट दबा के बस हम टैप कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक क्यूब आ गया। और इस क्यूब को हम कहीं पर भी रख के ना यूज़ कर सकते हैं एज अ डिज़ाइन। तो इसको जैसे हमने रखा यहाँ पे, और सिंपली हमको इसके अंदर कुछ चीज़ ड्रॉ करना है, तो मुझे ये पता रहेगा कि एक्चुअल में कितना स्पेस जगह पे मुझे इसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं सिंपल एक, गुड मॉर्निंग, या डब्बे के अंदर डब्बा है। डब्बे के अंदर डब्बा है और वो खोखला है। और देखते जाओ, धीरे से कम। एग्जैक्टली टीवी है, पुरानी टीवी देखे हो।
कैथोड रे ट्यूब जो होती थी ना, वो बहुत बड़ी होती थी। और यहाँ ना शटर लगा होता था, ऐसा डोर शटर बंद होता था टीवी का। हाँ। वुडन एज थी भाई वो, उस समय हर चीज़ ना वुड की बनी होती थी। मतलब उसका पूरा केस, सब कुछ, कैबिनेट, सब चीज़ ना वुड का होता था। तो आप ऐसा बंद कर देते तो शटर बंद हो जाता था टीवी का। हालांकि टीवी बंद नहीं होती, टीवी बंद करना पड़ता। ओके। क्लासिक CRT टीवी। नो दिस, ये भी थोड़ी मॉडर्नाइज्ड है ये वाली। ये वाली और इससे भी पहली वाली देखा हूँ मैंने, मतलब मेरी नानी के यहाँ पे थी। आई वॉज वेरी यंग, और आई वॉज किड था एकदम। तो हमारे पास जो था ना, उसमें शटर था। हाँ बिल्कुल वैसी चलती जैसे आपकी टीवी चलती है। सोनी उस समय लॉन्च हुआ था। हमारे, हम कह सकते हैं कि सोनी हमारे सामने लॉन्च हुआ है। सोनी चैनल। ये कुछ इस टाइप की रहती है। तो इसमें क्या होता है, शटर बंद हो जाते हैं, डोर शटर्स होते हैं। हाँ वो वाला। ये ये थी, ये वाली थी हमारे पास। डोर शटर बंद होते हैं। हाँ अलग से प्लेट लगाते थे ना, तब वो कलर ह्यू बनता था उसके अंदर। या फिर उसके बाद ऐसा स्टैंड आता था, वो खुद से भी रख देते थे, यहाँ चलती थी। साउंड बहुत अच्छा साउंड आता था। इट वाज इनोवेटिव टाइम था ना ये पूरा। सो हम यही टीवी एक्चुअली यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं, बना रहे हैं। दैट्स वाई टीवी थोड़ी सी ह्यूज बनी थी। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहते हैं ना वो, देखने से अच्छा लगता है। सो यहाँ पे ना छोटा सा पैनल होता था, जिसमें ओपन करोगे ना तो लिड लगाने के ऑप्शन थे, तो ऑडियो वीडियो की लिड्स लग सकती थी यहाँ पे। हाँ। जब लूज स्केच करने लगोगी ना, तो अपने आप आ जाएगा पेन टूल को चलाना। आर्ट ऑफ लूज स्केच, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप ये नहीं देखते कि फॉर्म एक्चुअली बराबर लाइंस में बन रहा है कि नहीं। क्योंकि वो बाद में डिजिटल में क्या होता है, बाद में हम अचीव कर ही सकते हैं। इमेज में जाएंगे, जहाँ हमारे स्ट्रोक्स हमको लगते हैं कि हम लेफ्ट तरफ से नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ पे राइट कर लो स्विच। बिल्कुल। ओल्ड क्लासी। वो सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है डिजिटल की, हम कभी भी किसी भी चीज़ को चॉप ऑफ कर सकते हैं।
पहले स्केच कॉन्सेप्ट, जब तक क्लियर ना हो जाए कि आपका फॉर्म और आपका स्टाइल बराबर जा रहा है कि नहीं, तब तक चेंज नहीं करना है। ड्रॉ करते जाओ जब तक आपको लग रहा है कि आपका एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है। और इधर रखेंगे, प्रोबेबली ये इधर आ जाएगा ताकि हमें एक विंडो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विंडो बन गया। प्रोबेबली यहाँ पे मैं एक डोर बना देता हूँ, यहाँ से एंट्री है, राइट। फिर इन दोनों को मैं यहाँ सेट कर दूंगा और इधर पे दूसरी कोई चीज़ तैयार कर लेंगे। सो डोर बनाने के लिए और उस समय के डोर्स जो होते थे ना, उनमें ट्रांसपेरेंट कांच बना होता था, मतलब जस्ट टू सी कि कौन आ रहा है, और जानवर के लिए जाने आने की जगह, राइट। और एक हिंज जॉइंट बना देते हैं यहाँ पे, बट वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी वॉल्स, कोई वॉल नहीं होगी, ठीक है। नॉब हैंडल बना दें या ऐसा वाला हैंडल बनाते हैं? हम्म। पहले के ज़माने में हैंडल्स एक्चुअली में गोल वाले तो आज भी हैं। वो ऑटो लॉक होता था ना उसमें पहले, बिना चाबी के ओपन नहीं हो सकता था। नाउ हमारे पास ये चीज़ें हैं और अब हमें टेबल्स बनानी होंगी, वास बनाना होगा। टेबलों का यूज़ ही केवल एक ही चीज़ के लिए होता था ना, वास रखने के लिए। डुप्लीकेट फ्लावर्स रहते थे। सर इज एक्चुअली प्लेइंग वीडियो गेम्स। हाँ, व्हाट ही इज डूइंग बाय द वे। ओह यू आर कॉलिंग, अच्छा आप, राइट, गुड गुड गुड। ओके, सो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे इसको। अब क्या हो गया, हमारे पास ना मेजर प्रोडक्ट आ गया है। दैट मीन्स अब हमारे पास जो मेजर इन एम्बियंस दे सकती हैं चीज़ें वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इन पे क्या करना है, अब इन पे कलर शुरू करेंगे। कलर कैसे करेंगे, सिंपली इन सब को मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रुप में डाल रहा हूँ ताकि बाद में इन पे वैल्यू बना सकें। हम लेंगे एक डार्क ग्रे कलर और उसको हमने फिक्स कर दिया किसके ऊपर में, क्लिप कर दिया ना इसके ऊपर में। ग्रे कलर का यूज़ करने से क्या होता है, बाद में जो भी कलर आप ऐड करते हो ना वो इजीली ऐड हो जाता है उसमें। हम्म, ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ किए ना हमने, बस। हम्म, अच्छा चलो देखते हैं कैसे होता है। आई शो यू, देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, केवल इनको ग्रे स्केल पे तैयार करूँगा और फिर उसके बाद इनके ऊपर में ब्लेंड ऑप्शन डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक टेक्सचर तैयार कर रहा हूँ ओवरऑल, और इसको बीच से चॉप कर रहे हैं। ठीक है, वुडन फ्लोर बनाएंगे। हाँ, क्यों समय में नहीं चलता था वुडन फ्लोर, वो वुडन एज थी। हाँ, ये अभी के टाइम, सोचो मतलब क्या है आप, मैट में आ गए हैं, जबकि पहले ओरिजिनल वुड लगा करता था, वो जल्दी खराब हो जाता था, ये बात सही है, ज़्यादा नहीं जल। हाँ, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक टेक्सचर बनाया, देन अब इसके ऊपर में हाइलाइट्स। आ जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी सारा कुछ है। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या है पहले ही पता चल जाएगी आपके, कि शेडोज़ कहाँ पे आएंगी और हाईलाइट कहाँ पे आएगी सीन के हिसाब से। है ना, आप समझ आए कि वो क्यों ग्रे स्केल का यूज़ इतना ज़्यादा हम लोग करते हैं, क्योंकि वो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ हो जाता है सबसे ज़्यादा। टेक्सचर आ गया, now we got the texture, इरेजर, और हमने इसी के ऊपर उसको ड्रॉ कर दिया। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन से लेके इसको चॉप कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, वी गॉट अ नाइस प्लेस टेक्सचर, है ना। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला है ना उसको गायब कर देंगे, बिकॉज हमें वो नहीं चाहिए, तो हम बस इसको एक रैंडम, थोड़ा सा बस इसको हम क्या करेंगे, हम्म, क्योंकि इसीलिए तो हमने ग्रिड बना के रखा है ना सब चीज़, तो सब ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। आई थिंक पर्सपेक्टिव में जाके थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। अब सीधा
कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करेंगे और विल पुट इट। कैसा वाला? कंट्रोल डी वाला? उसको कर लेंगे अपन। इसको क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड कौन सा? बोलो बोलो। क्या जाता है? हाँ, कैनवस के पीछे चला जाता है, मैं समझा नहीं। अच्छा, बिछ जाता है अपने आप, जनरेट हो जा। अच्छा, वैनिशिंग पॉइंट वाला बोल रहे हो? कौन सा टूल है भाई? अच्छा, पैटर्न ब्रश बनाने बोल रहे हो? पैटर्न ब्रश से ना वो रैंडमनेस नहीं आएगी, वो फील नहीं आएगा जो हमें चाहिए। क्योंकि वो रैंडमली फ्लिप हो रहा है वो, पर्सपेक्टिव तो पकड़ेगा वो, पर प्लेसमेंट रैंडम है सब जगह। अगर मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए होगा ना, तो मैं लंबे स्ट्राइप्स बनाऊंगा। बट मुझे क्योंकि मेरे पास सामान कम है, तो मैं टेक्सचर्स को चेंज करके, जो लगे हुए हैं, सामान कम है ना हमारे पास। पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऊपर करेंगे ताकि बराबर मर्ज हो। बोर्ड जैसा लग रहा है ना? अभी सब चीज़ एक सिनारियो पे कवर अप होगा। सो हमारे पास ये दो आ गए, इनको हमने क्या किया, एक कर दिया, और अब पर्सपेक्टिव का यूज़ करके हम ना उसको एक पर्सपेक्टिव पे फिक्स करेंगे। नाउ एज यू कैन सी कि ये आइसोमेट्रिक है, ऑर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिव होता है ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है ना? लेकिन ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या होता है, पर्सपेक्टिव नज़र नहीं आता। कहाँ स्क्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो उतना नीचे जाता ही नहीं है कि इमेज स्क्यू हो जाए। नहीं नहीं, इसका प्रोसेस जो है, इसको ऑर्थोग्राफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ही एंगल पे सब आपस में ग्रिड में प्लेस हो जाते हैं। बाकी अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बन जाएगा। तो ये एक बीच का श्रेणी बोली जाती है एक तरीके से, कि ये बीच का प्रोसेस है। ठीक है, अब हमारे पास आ गई फ्लोरिंग। फ्लोर के ऊपर में हमारे पास खाली लेयर है, सिंपल है, उस लेयर को कलर पे सेट कर देंगे और यहाँ पे ले जाएंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एक कलर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इस कलर को आप डार्क करो, ज़्यादा करो, तो उससे केवल सैचुरेशन कम होगा। कलर के शेड्स कब डिफाइंड होंगे, जब आप नीचे के एरिया में कोई ऐड चीज़ करोगे तो वहाँ आएगा। ठीक है, तो अब नीचे वाले को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, आप डॉज टूल और बर्न टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब आप ड्रॉ नहीं करेंगे, आप केवल उन्हीं की वैल्यूज़ को लेके यूज़ करेंगे उसको। हाँ, क्योंकि अभी मैं ये वाली ब्राइटनेस नहीं बना रहा हूँ, सीन को लिट करेंगे ना।
बर्न टूल। हाँ, अब हमारे पास क्या आ गया, एक लाइट आ गई जहाँ पे हमें आसानी से हम चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपनी टेलीविज़न के लिए, और सिमिलरली विल गोना टेक दी ग्रे कलर। डजेंट मैटर, आप बाद में उसको डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले तो हम यही चीज़ कर रहे हैं ना कि हमें एक फ्रेम चाहिए जिसके अंदर पे हम सारा चीज़ ड्रॉ कर सकें। अब ये हो गया हमारे पास इरेजर। आ गया ब्लॉक हमारे पास। अब इसके ऊपर में एक वैल्यू डार्क। हाँ, मनपसंद कलर नहीं डालेंगे अभी, पहले हम लोग इसको रियलिस्टिक शेड देंगे। जब तक वो शेड नहीं आ जाता तब तक हम नहीं डिसाइड करेंगे, और यहीं पे सबसे ज़्यादा डिटेलिंग होगी ये क्वेश्चन पे। कीड़े, अच्छा वो राइट राइट राइट, ग्रेन्स आते हैं जो, वो ग्रेन्स ही होते हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि ब्लैक और वाइट दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं वो है। ये वो एक्चुअली में वैसा वाला नहीं बनाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे गेम में इसको चलाते हुए दिखाना है, तो मुझे इसके लिए दो अलग अलग स्क्रीन्स तैयार करनी होगी, वो अलग से ड्रॉ होगी, क्योंकि जितनी चीज़ें मॉड्यूलेट होंगी गेम के अंदर वो चीज़ें आपको वो करनी होती है, अलग से बनानी होती है। कौन सा रेनू? हाँ, उनको अपना बनाना है, ये उनके लिए थोड़ी है। अब डिवीजन तैयार हुए हैं, सो कर्व होती थी, जो सामने का तो कर्व ही था, आजकल की एलईडीज जो फ्लैट आती हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं, पहले कर्व होती थी।
चाहो तो इसके ऊपर में आप ये लगा लो क्लिप, ताकि आपका शेड जो है वो बाहर ना जाए। है ना? लाइट एक्चुअली विंडो से भी आ रही है और डोर के ऊपर वाले सेक्शन से आ रही, तो यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। ठीक, तो अब शटर है क्योंकि, तो डार्कनेस ज़्यादा होगी ना, शेडो बनेगी। ब्रांड का नाम यहाँ लिखा रहता था। वो भी स्टील के प्लेट में, छोटा सा प्लेट में लिखा रहता था। ठीक है, अब इसके ऊपर में क्या करेंगे, कलर, कलर वैल्यू वुड है। हाँ, थोड़ा सा डार्क वुड शाइनी वाला। क्यों मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि मुझे एक रैंडम टेक्सचर मिल जा रहा है। हाँ, अब दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये वाला, ये ये हाँ, ये दोनों यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ओपेसिटी के साथ साथ सेंटर ब्रश यूज़ करना चाह रहा हूँ। इससे रीज़न ये है कि मैं जो पतली जगह है या डायनेमिक स्ट्रोक चाहिए हैं वो मुझे मिल जाएंगे। इसको ऑफ कर दूंगा ना तो सब एक जगह बराबर से लगाएगा वो, बट मैं यहाँ से अगर ऑन करके लगाऊंगा तो मुझे डायनेमिक लाइन शेप मिलेंगे। ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है मुझे कहीं पे बिल्कुल रियलिस्टिक वाली शेडोज देनी हो। हाँ, तो अभी क्या है, हमने ये बना लिया, अब कलर वैल्यू डाली और ये बनाया, तो ये तो बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे कलर का।
ब्लू कलर की हमेशा स्क्रीन हुआ करती थी। स्क्रीन का वैसे भी कोई कलर नहीं होता था, बट वो ब्लू से समझ में आती है ना, क्योंकि ग्लास है। बट मैं मल्टीप्लायर से ज़्यादा उसको अभी फ़िलहाल कलर को प्रेफर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने डॉज और बर्न यूज़ नहीं किया है। तो कलर्स तो मैं फ्लैट कलर अभी पुट कर देता हूँ उसके ऊपर में। थोड़ा सा यहाँ पे पीतल सा कलर चाहिए रहेगा। हाँ, बटन्स जो होंगी वो चारों तरफ ना डार्क डार्क कलर हुआ करता था, और बीच में ना वाइट कलर के पेपर लगे रहते थे उसमें। ठीक है, और एकदम ब्लैक कलर का। अब यहाँ कलर वैल्यू है तो दिखेगा नहीं, तो हम इसको अपनी ग्रे शेड्स में डाल देंगे। कुछ समझ आ रहा? नहीं। तो एक नया लेयर लेंगे। सैनियो कंपनी की थी, पुरानी कंपनी थी, टेलीविजन ये टीवीज बनाती थी। सैनियो भाई, उस समय की बहुत। हाँ, बेसिकली। दूर से समझ में आएगा। नहीं, दिखना थोड़ी ना चाहिए, गेम तो इतना प्ले होगा ना। बस आपको ये समझ आना चाहिए कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। अब आ जाएंगे हम कलर पे, और वही बर्न टूल फॉर शेडोज। मिड टोन जो है वो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि ये हिस्सा डार्क हो जाएगा पूरा। हर आर्ट फॉर्म का तरीका अलग है, और अभी मैंने इस पे शेडोज बनाई ही नहीं है। वो भी बनाऊंगा, अलग से नज़र आएगा। अभी मैं सेल्फ शेडोज बना रहा हूँ। हम्म, पूरा का पूरा। हाँ, चला जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे और वर्क करेंगे तो डेली डेली। केवल जो फंडामेंटल्स है ना, शुरुआती फंडामेंटल्स, ब्लॉकिंग फंडामेंटल्स वो होने चाहिए, फिर सब पहुंच जाता है। अब यहाँ पे जो मिड टोन्स है ना, इसको मैं हाईलाइट पे सेट कर दूंगा। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, 20।
बाउंस लाइट, मिड टोन वैल्यू, अब एक चीज़ और, ब्रश का साइज चेंज करेंगे और इधर जाएंगे ब्रश टिप शेप पे और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रैची टाइप का जो ब्रश है 175 वाला वो लेंगे। इसको हम आसानी से डायरेक्शन लेके स्क्यू कर देंगे, काइंड ऑफ लाइक दैट। वहां से करना पड़ता है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। काश ऐसा होता। वैसे ये हो सकता है, ये क्या बोलते हैं, प्लगइन आती हैं, प्लगइन्स के थ्रू हम कर सकते हैं ये चीज़। हम्म। हाँ, दूर से देखोगे तब। हाँ, शॉप में बना हुआ है ना, वही तो। अब पूरी वाइट वैल्यू ऊपर में, वो केवल इन जगहों के लिए। अब इसके नीचे पे शेडो। ड्रॉप शेडोज, और एक शेडो ऊपर में। हम्म, हमने गायब कर दिया, जो कॉन्सेप्ट में नहीं ऐड हो रहा तो हम पीछे से इधर दीवार पे लगाएंगे ना स्विच पे। मिस्टीरियस है ना ये, तो कहाँ से चालू होगी पता थोड़ी ना चलेगा। हम्म, और क्या।
हाँ, रेंडरिंग हो गई। नाउ ये जो पर्सपेक्टिव है हमारा वुड वाला, इसकी पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा और ट्वीक करते हैं। अलग इफेक्ट आ रहा ना। थ्री डी फ्लोरिंग खिसक रही है। अब हमारा नेक्स्ट पोस्चर। गुड मॉर्निंग। सोफा। पिंक कलर। क्लासिक सोफा। नो, उस समय रॉयल वाले नहीं हुआ करते थे। हाँ, लड़की को क्या देखना है, आई थिंक ये वाले इस टाइप के डालने पड़ेंगे, क्योंकि रॉयल फैमिली का थोड़ी ना डाल रहे हैं, और लड़की वहाँ पे रहती नहीं है, वो तो अपने ड्रीम में वहाँ जा रही है। क्यों? ड्रीम में रॉयल होना चाहिए। ड्रीम में रॉयल, ये स्टोरी कुछ जमेगी देख। चलो रॉयल भी दे सकते हैं, कौन सा वाला रॉयल देंगे, इस टाइप वाला या इस टाइप वाला? हाँ। हम्म, तो इसको डालें। चलो देखते हैं सिंपल क्या करेंगे। सबसे पहले हम वही सोफ़ा, अब टेलीविज़न को कर देंगे ग्रुप। उनका कुछ डाउनलोड करवाना है उनको, वो डाउनलोड तो अभी सजल से करवाएंगे हम, है ना क्लासेस में। तो उनको बताइए आप आफ्टर इफेक्ट शुरू करना चाहते हो, बात कर लो उनसे अभी। हाँ, उनसे बात कर लो, और अगर ये बोलते हैं कि नहीं आफ्टर इफेक्ट नहीं करना अभी, पहले प्रीमियर, तो बोला प्रीमियर तो कंप्लीट हो गया है, जो भी आपका डाउट वगैरह है वो मतलब प्लगइन्स डाउनलोड करवाने हैं, वो तो वहाँ से आ जाएंगे, है ना। तो आफ्टर इफेक्ट कब शुरू कर रहे हैं, पूछ लो। और संडे को क्योंकि क्या है ना, डेली आ रहे हैं, उनका कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लो, है ना कब कर। इसको क्या ग्रुप कर लेते हैं हम, कंट्रोल जी, टेलीविज़न पूरा ग्रुप होगा आई गेस, या बस इसकी शेडोज़ जो हैं वो हमने नीचे बनाई हुई है, ओके उसको भी डाल देते हैं अंदर। वही तो देख रहा हूँ कि हाँ ये ग्रुप के अंदर आ गया ना, एक ग्रुप के अंदर रख, तो पहले ग्रुप के अंदर नहीं था। इसमें जो मेहनत है वो केवल और केवल इस चीज़ की है कि आपका जो डिज़ाइन है वो बराबर परफेक्ट टाइमिंग पे, मतलब परफेक्ट पर्सपेक्टिव में रहे। बाकी इस आर्ट फॉर्म की खासियत ये है कि इसमें आपको ज़्यादा फॉर्म को लेके परेशानी नहीं होती।
आप ओवरऑल एक ही टाइप के डिज़ाइन में डिटेल्स शुरू कर सकते हो। बस हाँ, जितनी चीज़ है वो सब दिमाग में ही चलती रहेगी। वैल्यूज़ कौन सी डालनी है वो सब दिमाग में चलाते रहना है। अदरवाइज स्ट्रोक कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा ना। अब इसके ऊपर में एक लेयर लगा के इसकी वैल्यू डार्क, शेडोज, लाइट्स एंड शेडोज। ऑब्वियस सी बात है इस तरफ में लाइट शेडोज ज़्यादा हैं तो मिड टोन, डार्क, मिड टोन, है ना। अब हाईलाइट, ब्लॉकिंग कर देंगे ना पूरा। नहीं, बस क्या होता है कि हाईलाइट बहुत बड़ी तेज़ वैल्यू होती है तो उसको अचीव मतलब उसको पता नहीं होता ना हमको कि हम कितना डाल पाएंगे उसको, पता नहीं होता है कि कितनी जाएगी, है। इसलिए इसको पहले डालते हैं, बाद में डालते हैं। पहले शेडोज डाल के क्लियर कर लेते हैं। अब और थोड़ा डार्क शेडोज डालेंगे। गुड आफ्टरनून। लेदर का स्पेक्युलर, हाँ। और जनरली क्या होता है इनमें काफ़ी, हाँ, जो पुश डिज़ाइन होते हैं ना, एकदम बटन पुश हो जाती है तो अंदर चला जाता है, बटन्स बनी होती है ना। जब दूर से देखोगे तो लगेगा कीड़े हैं ना। हाँ, मैं वैसे ही लगा रहा था, मैं इसको वापस से इवन करना पड़ेगा। अरे तो हम लोग महाराजा वाला बना रहे हैं ना, बेइज्जती थोड़ी ना कराना महाराजा की। इसमें थोड़ा सा हम चेकर्स बनाएंगे और फिर उसको वो वैल्यू देंगे।
छोटे छोटे डिटेल्स हैं, लेकिन जब दूर से देखोगे तो नज़र आते हैं कि वो। हाँ, नहीं तो कल आई थी वो, उनका अल्टरनेट पे क्लासेस है ना, तो यहाँ पे ये। और हर एक के बगल पे एक स्पेकुलर शाइन सेव कर लिया जाए, क्योंकि अगर लाइट गोल हुई। उसी में होनी। कौन सा वाला? हाँ, वो एक्चुअली जब इसको दबा के रखो ना, ये साइज को ओपन करने का, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, बट इसको दबा के रखोगे ना टैब को, तो भी वो ओपन हो जाता है, ये उसका फीचर है। हाँ, कलर पिकर का भी वैसे है ना। अब ये देने से पहले हमें इसका जो शेप होगा उसको ना सॉफ्ट करना होगा, सॉफ्ट राउंड, बिकॉज हमें ओवरऑल कलर पे पहले जाना होगा, दैट मीन्स ओवरऑल शेडोज पे, सेल्फ शेडोज पे, ओवरऑल सेल्फ शेडोज पे। हाँ, ओके। है ना, अब इसको यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम्म, हर एक चीज़ बनानी पड़ती है। ठीक है, अब हमारे पास अच्छा खासा वैल्यू आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर टेक्सचर, और यहाँ पे देखो एक चेकर्स वाला टेक्सचर नज़र आ रहा है फैब्रिक के लिए। हाँ, नहीं, सारे मैंने नहीं बनाए। मिलेंगे ना, डिफ़ॉल्ट में मिलेंगे ना वहाँ, देखो मिल जाएंगे उसमें। नहीं, मैंने डाउनलोड भी नहीं किया ये, मेरे को उसके फोटोशॉप के साथ ही मिला। हाँ। हम्म। सॉफ्टवेयर तो हर साल आता रहता है। हाँ,
नहीं, वो अलग करके ही करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक साथ रह सकते हैं उसके ऊपर। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में कलर पुट करेंगे। तो हमारा ये वाला का क्या, येलोइश कलर पुट कर रहे हैं ना, गोल्डन। लेकिन हम ऐसा ही कुछ पुट करना चाहेंगे ना। अब हमें क्या करना होगा, जो बाकी के बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ वुड डालना होगा। तो वुडन, वुडन एरा है ना, तो वहाँ तो बनेगा ही सब कुछ वुड। भारी है ना। ही नन इधर आए थे, इधर से आके फिर वो, ओके, प्रोबेबली हाँ। इफ़ ही कम्स प्लीज़ मेक हिम अंडरस्टैंड कि, और अदरवाइज बाकी जो चाहिए उनको प्लगइन वाला वो तो अपन डाउनलोड करके दे देंगे, वो कवर अप हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्या है, वो क्लासेस के लिए बैठे रहेंगे और डेली वो बैठ के उस समय पे हम किसी और की क्लास कर सकते हैं ना, अगर वो चालू नहीं करना चाहते हैं तो। ये बस मेरा कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा नहीं है, फिर उसके बाद मैं आपको एडिट करके वीडियो भेज दूंगा इसी का। टाइम लैप्स बना दूंगा, तो आपको चाहिए है 1 मिनट 20 सेकेंड का जो है वो, इसका टाइम लैप्स भेज दूंगा फोटोशॉप के डिजिटल पेंटिंग के साथ, है ना। केवल डिजिटल पेंटिंग का एक फोटोशॉप का ये वाला वीडियो रहेगा, फिर ऐसी मैनिपुलेशन उसका उसका करके अलग भेजना अपने को केवल। हाँ, वो तो, हाँ तो, हाँ तो वो तो इसी में आफ्टर इफेक्ट में अभी बैठ जाऊंगा तो आफ्टर इफेक्ट में बना दूंगा वैसा वाला। ये टाइम लैप्स भी भेज देता हूँ, वो वाला भी बना। हम्म, हम्म। करते क्या 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 चीज़, ठीक है ना। डेमो वाला एक चाहिए, पर उसमें मतलब मैं बोलता रहूँ ज़रूरी तो नहीं है ना, एक्सप्लेन। हाँ ठीक है ना, तो वैसा बना देता हूँ एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना देता हूँ 25 मिनट का। देखो फिर चेंजेस करोगे होगे तो बताना फिर मेरे को, है ना। वो मैं आपको अभी भेज देता हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। हाँ मैं दे देता हूँ ना उसको, आपको मैं दे दूँगा। आप बस नंद को डील करिए। हाँ दिखे तो फिर। अब सिचुएशन क्या हो रही है, वार्म टोन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कूल टोन नहीं है कहीं पे भी। कलर्स में भी कूल टोन नहीं है, और नॉर्मल इसमें भी, जैसे मुझे ये कलर यहाँ पे ना ब्लैक और वाइट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं इतने सेक्शन को डिलीट कर दूंगा। हाँ, हाँ क्योंकि बहुत सारे वार्म टोन हो गए ना टीवी में। हाँ टीवी की स्क्रीन को छोड़ के और कहीं नहीं है।
वो भी हो जाएगा वैसे तो। और क्या करेंगे, शेडोज़ का कलर ले लेते हैं और यहाँ भी शेडो बना देते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल टोन थी जो दोनों कलर्स के बीच का कलर होता है। वार्म टोन में रेड कलर का डोमिनेंस होता है ना। कूल में ब्लू कलर का डोमिनेंस होता है। लेकिन न्यूट्रल टोन में इन दोनों का। हम्म। धीरे 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 सब शुरू हो जाता है। यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि इस लाइट के हिसाब से इनमें लाइट्स उतनी एक्यूरेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो लाइट वैल्यूज़ हैं, हमारा जो बर्न है सॉफ्ट, ये तो शेडो लाइट्स है ना, ये है। ये है। शेडोज़ में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ होती हैं उनको और डार्क कर देता है वो। तो हम मिड टोन पे जाके इसको अप्लाई करेंगे ताकि वो एकदम ज़्यादा डार्क ना करे। टेक्सचर आ गया। सो बेसिकली अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसा कर दूं, ये ऐसे में ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। कुछ नहीं, मैंने बस केवल लाइंस को थोड़ा सा ब्लर कर दी, मतलब वो कर दिया, ओपेसिटी कम कर दिया। सो दैट आई थिंक दिस इज़ क्रिएटेड। अभी हम ऑब्वियस सी बात है इसको और बढ़ाएंगे, बट हमारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो अभी क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो कम कवर अप हुआ। एक चीज़ और ध्यान रखो, आप चाहो तो इसमें इम्पैक्ट डालना हो ना अपने डिज़ाइंस पे, तो क्या करो, लेसो टूल लो। अब ऐड पे रखो इसको। एडजस्ट, है ना। अब सीधा कर्व्स को मल्टीप्लाई। तो इससे क्या होगा कि ये आउटर तरफ में नहीं जाएगा वो, स्क्रीन में ना, है ना। और फिल जो है ना उसको 60-70% रख दो ताकि डिटेल्स भी नज़र आती रहें, बाकी चीज़ भी नज़र। अब इसके बाद लाइट्स में भी होगा वैसे भी, है ना। तो लाइट्स के लिए सिंपल
सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें लाइट बनानी है। विंडो था ना इधर। ठीक, अब इसके बाद अगेन एक और कर्व। अब एक और चीज़, जो कर्व है उसको ऊपर लगाएंगे। ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं, दूसरे वाले में बना लेंगे। है ना। रेड वाला अच्छा था, ये ठीक है। लाइट एकदम। वहाँ पे कोई नहीं है। हाँ मिस, वो चल रहा ना। कैसा वाला? वो भी हो सकता है, कर्टन की शेप। हाँ बनाया वही है, मुंडी और बॉडी ही समझ में आना चाहिए। अब ये वॉर्म्स हो गई हैं। है ना, किसी को बैठा ही नहीं है। टीवी चल रहा है और क्या बोलते हैं, एक परछाई बस दिख रही है। हाँ, कर्व। अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करूं
क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन में आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है ना। महक गई है अभी वहाँ। हम्म। नहीं, बेसिकली ये तो गेम लेवल डिज़ाइन हुआ ना, जो हमने हमारा जो गेम बन रहा है ना उसका लेवल डिज़ाइन है। तो वी हैव बाय बाय हु। थैंक यू सो मच। ओके देयर यू अस। या दैट्स व्हाट आई एम। बिल्कुल ये एग्जैक्टली। विल डू इट। मारने की। I'll do it। but it works, देखते हैं। Okay, so clear? Okay, then thank you. Bye bye. Take care.